न्यूज 18 की मुहिम का दमदार असर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि हर जनपद में ट्रैफिक और ट्रैफिक की स्मूथ मूवमेंट हो, कहीं भी ऐसा ना हो कि रोड्स पर जाम लगे। जाम के जंजाल से लोगों को मिलेगी निजात। क्योंकि कुछ समय ऐसे होते हैं जब गाड़ियां लखनऊ में इंटर नहीं करती, तो जैसे ही वो नो एंट्री का टाइम ख़त्म होता है तो अचानक रश बढ़ जाता है। तो उसके लिए एक एसओपी बनेगा। 20,000 जवान सुधारेंगे ट्रैफिक व्यवस्था। होमगार्ड ट्रैफिक के लिए जो है पुलिस विभाग को दिए गए हैं। 10,000 तक जो है ट्रैफिक कांस्टेबल्स ट्रैफिक डिपार्टमेंट में रहे, ये व्यवस्था डीजीपी कर रहे हैं। जाम की वजह बने अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कानपुर लखनऊ हाईवे पर लगने वाले जाम की वजह से लखनऊ के पुलिस कमिश्नर जी.के. ठाकुर को हटाया गया। इस इलाके के एसीपी को हटाया गया। बंथरा थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। यहां पर तैनात ट्रैफिक के इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया और अब इस हाईवे से अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं कि बाबा का बुलडोजर इस वक्त राजधानी लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाले हाईवे पर पहुंच गया है। अब टैक्सी स्टैंड पर होगी कार्रवाई। लगभग 3,500 जो अवैध टैक्सी स्टैंड पिछले अभियान में चिन्हित किए थे, जो मुख्यमंत्री जी के आदेश से शुरू हुआ था, उनको पुनः एक बार चेक कर लें और यदि किसी जनपद में अगले 3 दिन में कोई अवैध टैक्सी स्टैंड है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई करें। ट्रैफिक जाम के खिलाफ महाअभियान। शहर शहर ट्रैफिक जाम को लेकर न्यूज 18 की मुहिम जाम का जंजाल खत्म करो रंग ला रही है। यूपी में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है, जिसको लेकर सीएम योगी ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और हर जिले की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ही एसपी और डीएम को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं यूपी पुलिस ने 20,000 जवान ट्रैफिक को सुधारने के लिए तैनात किए जा रहे हैं। यूपी के तमाम शहरों में लगने वाले ट्रैफिक जाम के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम रंग ला रही है। योगी सरकार ने इस मुहिम का संज्ञान लेते हुए शहरों को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए कमर कस ली है। तमाम शहरों में जाम पर कार्रवाई हो रही है। जाम की वजह से बने सड़क किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है। लंबे समय से सड़क पर कब्जा करके ये कार खड़ी हुई थी, खराब हो चुकी थी, लेकिन अब जैसे ही बाबा का बुलडोजर यहां पर पहुंचा है तो कार को धक्का देकर हटाया गया है। और आप देख सकते हैं जिन्होंने अपना अवैध कब्जा नहीं हटाया था वहां पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। एनएचआई के अधिकारियों ने कई बार वार्निंग दी थी, कई बार नोटिस भेजे थे, बावजूद इसके जिन्होंने अपना अवैध निर्माण नहीं हटाया है अब उनके अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। एक तरफ बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो शहर के अंदरूनी हिस्से में लगने वाले जाम के लिए योगी सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। योगी सरकार ने 10,000 होमगार्ड ट्रैफिक के लिए पुलिस विभाग को दिए हैं, तो 10,000 ट्रैफिक कांस्टेबल ट्रैफिक विभाग को दिए जाएंगे, यानी 20,000 जवान यूपी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारेंगे। साथ ही शहर में बने अवैध टैक्सी स्टैंड पर भी कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन के अंदर अवैध टैक्सी स्टैंड हटाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि हर जनपद में ट्रैफिक और ट्रैफिक की स्मूथ मूवमेंट हो, कहीं भी ऐसा ना हो कि रोड्स पर जाम लगे। इस कड़ी में सभी सीनियर ऑफिसर्स को, डीजीपी को, मुझे और सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिए निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक के मैनेजमेंट पर विशेष एक अभियान चलाया जाए। इसी कड़ी में उन्होंने निर्देशित किया है कि होमगार्ड्स को अतिरिक्त ट्रैफिक में लगाया जाए। 10,000 होमगार्ड ट्रैफिक के लिए जो है पुलिस विभाग को दिए गए हैं। 10,000 तक जो है ट्रैफिक कांस्टेबल्स ट्रैफिक डिपार्टमेंट में रहे, ये व्यवस्था डीजीपी कर रहे हैं। साथ ही साथ एडीजी ट्रैफिक को ये निर्देशित किया है कि सुबह शाम रात ऑनलाइन एक तरह की मॉनिटरिंग करें
निर्देश सभी डीएमएसपीज को, सीपीज को दिया गया है कि लगभग 3,500 जो अवैध टैक्सी स्टैंड पिछले अभियान में चिन्हित किए थे, जो मुख्यमंत्री जी के आदेश से शुरू हुआ था, उनको पुनः एक बार चेक कर लें और यदि किसी जनपद में अगले 3 दिन में कोई अवैध टैक्सी स्टैंड है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई करें। 18 जुलाई से शहरों में लगने वाले ट्रैफिक जाम के खिलाफ न्यूज 18 ने महाअभियान शुरू किया है। रोजाना दोपहर 3:30 बजे किसी एक शहर के ट्रैफिक जाम की रिपोर्ट दिखाई जाती है, जिसको लेकर शहर स्तर पर तो कार्रवाई होती ही है। अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 की टीम टाट मिल में खड़ी, जहां पूर्व में सिपाही तो नजर नहीं आते, लेकिन खबर चलने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे टीआई और एसपी ट्रैफिक खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, लोगों को परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यही वो चौराहा था जहां मनढंगे लोगों तरीके से लोग अपनी गाड़ियां को निकालते थे, मगर अब पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पुलिस ऑफिसर्स ट्रैफिक के लिए खुद कमान उतारे। हर जिले में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, कहीं भी रोड पर जाम लगने के हालात पैदा न हो, ट्रैफिक को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जाए। ट्रैफिक जाम के लिए जिले के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी को जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई है। इसके साथ ही एडीजी ट्रैफिक सुबह शाम ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे ट्रैफिक में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका तत्काल समाधान हो सके। जिले के पुलिस के कप्तान का ये दायित्व है कि ट्रैफिक की व्यवस्था खुद ही संभालेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक कोई अलग व्यवस्था है, उसी के अधीन है, उसकी जिम्मेदारी है एसपी की, वहाँ के जिलाधिकारी की, कि वो ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रखें। तो ये पर्सनली वो इंश्योर करना होगा। ये जरूर है कि पूरा ओवरऑल सिस्टम किया जा रहा है और ट्रैफिक में जितने पुराने सिपाही हैं, नए हमारे पास 1.5 लाख से ज़्यादा नए रिक्रूटमेंट हुए हैं, तो नए सिपाही जो ट्रेंड होंगे उनको लगाकर जो है इसको पूरे व्यवस्था को और बेहतर और मजबूत किया जा रहा है। न्यूज 18 की मुहिम के बाद जल्द ही यूपी की ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद नजर आएगी, क्योंकि एक साथ 20,000 जवान सड़क पर उतरकर ट्रैफिक को संभालते दिखेंगे। टीम न्यूज 18। न्यूज 18 की मुहिम का ही असर है कि लखनऊ के लोगों को जल्दी ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने जा रही है। ट्रैफिक जाम को लेकर सीएम योगी की नाराजगी के बाद हाईवे के किनारे पसरे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा हुआ है, जिसके बाद लोग खुद अतिक्रमण को तोड़ते दिखाई दिए। न्यूज 18 जब भी खबर दिखाता है तो उसका दमदार असर जरूर होता है। एक साथ पूरे यूपी में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए योगी सरकार की बड़ी कवायद शुरू हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में बाबा के बुलडोजर ने अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बाबा का बुलडोजर इस वक्त राजधानी लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाले हाईवे पर पहुंच गया है। बुलडोजर जब अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी कर रहा था, वार्निंग दे रहा था, उसके बाद ही इलाकाई लोगों ने अपने अवैध कब्जों और अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार वार्निंग दी जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि अपने अवैध निर्माण को वो खुद ही तोड़ लें, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इस हाईवे के दोनों तरफ अवैध निर्माण को अब लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है। मजदूर बुला दिए गए हैं और वो खुद हथौड़ों से अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं, ताकि सड़क अपने मूल रूप में आ सके और आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। दरअसल 28 जुलाई की रात लखनऊ कानपुर हाईवे पर भीषण जाम लग गया था। करीब 8 घंटे तक ये जाम रहा, जिससे सीएम योगी इस कदर नाराज हुए कि 2 दिन बाद ही लखनऊ और कानपुर के कमिश्नर को ही हटा दिया गया। 28 जुलाई की रात को लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पे एक जाम की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण आम जनता को बहुत ही असुविधा हुई। इस पूरे प्रकरण को शासन के द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया। लखनऊ कानपुर हाईवे को जाम से मुक्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो जाम की मुख्य वजह सड़क किनारे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। प्रशासन की ओर से लगातार वार्निंग दी जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि अपने अवैध निर्माण को वो खुद ही तोड़ लें, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इस हाईवे के दोनों तरफ अवैध निर्माण को अब लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।